2024 के लोकसभा चुनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वायनाड सीट पर उपचुनाव होंगे। दरअसल सोमवार को आखिरकार तय हो गया कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे और कौन सी सीट पर सांसद बने रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फैसला कठिन था, लेकिन राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं। इसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी दोस्तों। लेकिन ये महज इतनी सी बात नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस ने बहुत बड़ा दांव खेला है। आखिर राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने के पीछे की वजह क्या है? प्रियंका गांधी के वायनाड से लड़ने पर बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? और क्या प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी अमेठी से हारी हुई स्मृति ईरानी को खड़ा करने वाली है? दोस्तों जानेंगे आज के इस वीडियो में ये सारे मुद्दों को विस्तार से। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं और इस बयान के पीछे आने वाले भविष्य की झलक साफ नजर आई। हमने तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में, जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो वो लड़की लड़ सकती है। प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रियंका गांधी भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि वो ये जिम्मेदारी पाकर खुश हैं। वो रायबरेली और वायनाड दोनों जगह काम करती रहेंगी। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में। तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। वहीं राहुल गांधी भी बहन को मिली जिम्मेदारी से खुश नजर आए दोस्तों। उन्होंने कहा कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो भी लगातार वहां जाया करेंगे। उन्होंने वायनाड से किए वादों को भी पूरा करने की बात कही है। वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। दोस्तों प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबर आते ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप लगाना शुरू कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने और उनकी बहन के वहां से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद आज स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि परिवार की एक कंपनी है। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि इस सीट से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी, जिसके बाद अब चर्चा ये है कि बीजेपी स्मृति ईरानी को वायनाड सीट से उतार सकती है। हालांकि स्मृति ईरानी ऐसा करेंगी ये कम ही लगता है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी के मुकाबले वो कहीं भी नजर नहीं आती हैं। भले ही उन्होंने एक बार राहुल गांधी को हराया था, लेकिन इस बार उनकी किशोरी लाल शर्मा से करारी हार हुई है और इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। और वहीं इस बार प्रियंका गांधी यूपी में जिस तरह से एक्टिव नजर आई उसका नतीजा कांग्रेस की सीटों में नजर आया है दोस्तों। वहीं तीसरा फैक्टर यह है कि वायनाड से कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और वहां के लोग पहले ही ये अपील कर चुके हैं कि अगर राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ते हैं तो यहां से प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़े। अब ऐसे में भला स्मृति ईरानी 2 बार अपनी फजीहत क्यों ही करवाएंगी?
अब दोस्तों आइए समझते हैं कि राहुल गांधी ने रायबरेली को ही क्यों चुना। दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गांधी परिवार को पता है कि यूपी में अपनी खोई जमीन को दोबारा पाने का इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। आम चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यूपी में देश का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। राहुल ने वायनाड से इस्तीफे का ऐलान भले ही कल किया हो, लेकिन ये फैसला 10 दिन पहले ही कर लिया गया था। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी थी। सोमवार की मीटिंग तो महज औपचारिकता थी। बैठक में भी ज्यादातर नेताओं का कहना था कि राहुल ने साउथ इंडिया में कांग्रेस को काफी मजबूत कर दिया है, अब बारी नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी पट्टी की है। कांग्रेस की यही सोच है कि अगर उसे अकेले दम पर केंद्र में सरकार बनानी है तो हिंदी भाषीय राज्य और खासकर यूपी में मजबूत होना होगा, क्योंकि गठबंधन के भरोसे बहुत दिन सत्ता में कामयाब नहीं रहा जा सकता। कांग्रेस को यूपी में इस बार 9.4% वोट मिले हैं दोस्तों। ये कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है। 2019 में 6.36% वोट शेयर और एक ही सीट मिली थी। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में 2.33% वोट और 2 सीट मिली थी। रायबरेली सीट को बरकरार रखने के पीछे कांग्रेस का एक आइडिया ये भी है कि जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं उसी राज्य से विपक्ष का नेता भी होगा। इससे राहुल गांधी को नेशनल मीडिया और लोगों के बीच में बने रहने का ज्यादा मौका मिलेगा। राहुल यूपी में ज्यादा एक्टिव होंगे तो वो मोदी को और ज्यादा टक्कर दे सकेंगे। राहुल मुखर होकर यूपी के मुद्दों को सदन में उठा सकेंगे। इससे कांग्रेस का यूपी में मास कनेक्शन और बढ़ेगा, साथ ही कांग्रेस हिंदी भाषी राज्यों में और मजबूत होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर नई ऊर्जा और नए जोश के साथ जनता के बीच में होंगे। यही नहीं, यूपी और अन्य राज्यों में कांग्रेस भाजपा का विकल्प बन सकेगी। राहुल के रायबरेली में रहने और प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने की कांग्रेस की रणनीति से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का ये दाव, ये चाल कितनी सही साबित होगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे इसी तरह के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। धन्यवाद।